तो आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली चुनाव के नतीजे आज सामने आएंगे और सभी 70 सीटों पर ये नतीजे सामने आएंगे। सबसे बड़ी कवरेज आप जी न्यूज पर देखेंगे। देखिए, सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। पहले बैलेट पेपर काउंट किए जाएंगे और उसके बाद ईवीएम का पिटारा खोला जाएगा। मतगणना स्थल पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। जी न्यूज पर पल पल की अपडेट पूरे दिन भर सही और सटीक नतीजों के साथ। जी हाँ, जी न्यूज पर देखिए सबसे पहले रुझान, बड़ी खबर आज की है दिल्ली का दंगल और कौन इस दंगल में जीतेगा, इस पर सबकी नजर आज है। और इसलिए अगर आपको सटीक जानकारी चाहिए तो दिन भर आप जी न्यूज देखें। सभी 70 सीटों पर नतीजे आएंगे और जी न्यूज पर सबसे पहले रुझान आपको दिखाएंगे। तो आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 1998 की है, जब सुषमा स्वराज ने राजधानी दिल्ली के सीएम पद की शपथ ली थी। और दूसरी तस्वीर अब 2025 की है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी के लिए 27 साल का ये जो सूखा है वो खत्म होगा? क्या बीजेपी को 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता हासिल होगी? तो 27 साल का वनवास खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में जी न्यूज पर पूरे दिन भर सबसे सटीक, सबसे सही जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद ये पता चल जाएगा कि देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता आखिर किसके हाथ आने वाली है। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में इस बार 27 साल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। और अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो ये चुनाव बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये रिपोर्ट जरा देखिए। अब तक के सबसे मुश्किल माने जा रहे चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी की अग्नि परीक्षा है, तो वहीं बीजेपी के 27 साल के वनवास पर से भी पर्दा उठ जाएगा। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस को भी सांत्वना पुरस्कार मिलने की उम्मीद जगी है, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक ये चुनाव बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी ने दावा किया कि 70 में से 50 सीटें जीतकर पार्टी सरकार बनाएगी। देखिए, रिजल्ट जिस प्रकार का होने जा रहा है, जैसा एग्जिट पोल में दिख रहा है और जैसा हमारा भी ग्राउंड रिपोर्ट है, उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी अच्छे सीटों के साथ अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वजह नंबर 1, 12 लाख तक टैक्स फ्री। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये चुनाव बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? जानकारों के मुताबिक मोदी सरकार की ओर से 12 लाख रुपए तक की आय पर आयकर छूट देने की घोषणा खेल बदलने वाला कदम साबित हो सकता है। वजह नंबर 2, करप्शन में फंसी आप। साफ सुथरी छवि के तौर पर सामने आई आम आदमी पार्टी पर दूसरे कार्यकाल के आते आते करप्शन के गंभीर आरोप लगे। खुद अरविंद केजरीवाल और उनके 2 करीबी मंत्रियों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। दावा है कि इससे पार्टी को चुनाव में काफी नुकसान पहुंचा। वजह नंबर 3, मोदी की गारंटी पर भरोसा। तीसरा बड़ा फैक्टर है पीएम मोदी की गारंटी। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, उसमें से करीब 1/3 ने 2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। लेकिन अब की बार लोकसभा से विधानसभा में होने वाली गिरावट को पीएम मोदी रोकते दिख रहे हैं। वजह नंबर 4, बीजेपी के फ्री वाले वादे। दरअसल पिछले 2 चुनावों में अरविंद केजरीवाल के पास उनकी साफ सुथरी छवि और मुफ्त वादे 2 सबसे बड़ी ताकत रही। लेकिन बीजेपी ने धीरे धीरे करके निशाना साधा और फिर चुनाव में ताबड़तोड़ वादों के बाण चलाए, जिससे दिल्ली की दूरी बीजेपी के लिए कम हो सकती है।